नमस्कार श्रोताओं। मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा, एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 7 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है हुदा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा तक आना जाना। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, भारत के आज़ादी के इतने साल बाद भी आए दिन एक न एक नई समस्या आती रहती है। बेरोजगारी भी भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। कितनी ही सरकारी नीतियां बनी, पर बेरोजगारी की समस्या आबादी के साथ साथ बढ़ ही रही है। हाल ही में हरियाणा के गठबंधन सरकार ने राज्य के गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए स्थानीय लोगों की 75% का आरक्षण करने का प्रस्ताव पास कर दिया। अगर ऐसे ही नियम देश के हर एक राज्यों में लागू होने लगे तो शायद अन्य समस्याएं आ जाएंगी। बहरहाल, बेरोजगारी की समस्या गुरुग्राम के विकास के कारण और ऐसे ही कई सारे तथ्यों से सजा है आज का संपादकीय। हुदा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा तक आना जाना। सारे देश में नौकरियों का टोटा पड़ता जा रहा है। भारत सरकार की योजना कौशल विकास योजना से हर उद्योग को अच्छे कामगार मिलने की संभावना पूरी नहीं हुई है। हाँ, बोर्ड जरूर लटक गए हैं। कई कंपनियों ने अपने यहाँ संस्थाएं खोल ली है। लक्ष्य सबका एक ही है कि अच्छे कामगार मिले। सारे देश में ITI है, जिनमें उद्योगों के लिए ट्रेनिंग के बाद सरकारी काम में नौकरी लगती है। सरकारी नौकरियों में घटती संख्या से हर राज्य की सरकारें सांसद में है। बंगाल में पहले महंगाई भत्ता मिलता था, जो कभी युवाओं को लुभाने के लिए था, लेकिन ये इतना कम था कि होना नहीं होना बराबर था। लोगों को रोजगार मिले, ये सरकार की प्राथमिकता में आता है। सरकार ही क्यों, विपक्षी भी समय समय पर इसे प्रमुख मुद्दा बनाते हैं। बिहार में हो रहे चुनावों में भी ये मुद्दा प्रमुख है। ये इतना बड़ा मुद्दा है और इसके इतने प्रभाव क्षेत्र हैं कि संपादकीय में नहीं समेटा जा सकता है। रोजगार के लिहाज से विकसित राज्यों में आज पश्चिम बंगाल पीछे छूट गया है। ये राजनीतिक विडंबना ही है कि जैसे ही 34 साल सत्ता में रही वाम मोर्चा की सरकार ने बदलाव की कोशिश की, तो वो सत्ता से बाहर हो गई। हर राज्य की सरकार की उद्योग नीति होती है, लेकिन रोजगार नीति बनाने के कदम बहुत कठिन होते हैं। काम देने वाले संस्थान छोटे मंझोले राज्य सरकारें और भारत सरकार है। इनके अलावा छोटे और बड़े प्राइवेट संस्थान हैं, जो हर राज्य की आय के स्रोत है। राज्य सरकारें चाहती हैं कि उनके राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां आएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। राज्य सरकारों को रोजगार नीति बनाना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हावड़ा शियालदह लोकल ट्रेनों से आने वाले लाखों लोग रोज काम पर जाते हैं। उसी तरह दिल्ली में हरियाणा के गुड़गांव के हुदा सिटी सेंटर स्टेशन से दिल्ली के दूसरे भागों में जाते हैं, जिनमें यूपी का ग्रेटर नोएडा भी है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तुलना गुरुग्राम से कैसे की जाए। नौकरियों के हिसाब से नोएडा गुरुग्राम से बहुत पीछे है। इसके कारणों की पड़ताल करने पर पता चला, कई कारणों में कुछ है विस्थापन, शांति और राजनीतिक इच्छा शक्ति का कम होना। हरियाणा में जिन कारणों से गुरुग्राम का विकास हुआ, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति एक प्रमुख कारण थी। अब आकर गठबंधन सरकार ने विधानसभा में एक ऐसे बिल को मंजूरी दिलाई है, जिनमें राज्य के गैर सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में इस आरक्षण बिल के पास होने के बाद JJP यानी जननायक जनता पार्टी, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका हरियाणा से बाहर कोई जनाधार नहीं है, हरियाणा के इस दल की सरकार में भागीदारी है और ये पार्टी अपने चुनावी वादे को पूरा करने में जुटी हुई है। इस पार्टी के नेता चौटाला परिवार से आते हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, जो तमाम जगहों पर इस आरक्षण की बात उठाते रहे और अब ये कोई अधूरा सपना नहीं रह गया।
इस बिल के मंजूर कर लिए जाने के बाद पहले चरण में 2,50,000 लोगों को काम मिलने की उम्मीद है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब प्राइवेट संस्थानों की नौकरियों में आरक्षण के लिए कोई शर्त लागू की गई है। इसका दूरगामी परिणाम होगा। इस आरक्षण के खिलाफ गुरुग्राम में विशेषकर स्थित कंपनियां कोर्ट जा सकती हैं और ये मांग कर सकती हैं कि उनकी विशेषता के अनुसार उनके आने से पहले ऐसा नहीं था। दिल्ली, एनसीआर में हरियाणा के गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद जैसे क्षेत्र भी हैं। इस नियम के बाद दूसरे क्षेत्रीय दल भी अपना वोट बैंक बचाने के लिए रास्ता पकड़ सकते हैं। देश की नीति नियंताओं को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक था हुदा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा तक आना जाना। इसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।